कहाँ है पापा? क्या हुआ पापा को? वो तुम्हारे पापा डॉक्टर के पास गए हैं। वो अकेले गए? अरे अरे कौन है? अब मुझे मम्मी। एक बार चेक करो कि ये जिंदा है कि मर गया, और अगर मर गया है तो इसे ठिकाने लगा दो। चिंटू बेटे, तेरा आज रिजल्ट आने वाला था, क्या हुआ? पापा रिजल्ट तो आने वाला है। पापा मुझे ना ऐसा लगता है मैं आपके पूरे स्कूल में टॉपर आऊंगा। अरे वाह बेटे, क्या बात है। अगर ऐसा हुआ ना बेटे तो तुझे मैं मोटरसाइकिल लेके दूंगा, वो भी तेरी पसंद की। सच में पापा? हाँ। अच्छा, क्या बात चल रही है बाप बेटे में? अरे कुछ नहीं, मैं इससे ये कह रहा था कि अगर इस बार स्कूल में टॉप कर दिया तो मोटरसाइकिल लेके दूंगा इसे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा चिंटू बेटा, जरा अंदर चलिए, कुछ काम है मुझे तेरे से। अरे बेटे जा, मम्मी बुला रही है, काम होगा, कोई मदद चाहिए होगी, जा जाके कर दिए। हाँ माँ बोलो, क्या काम था? देखो चिंटू, मैं तुम्हारी सगी माँ तो नहीं हूँ, तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। हाँ तो? अगर हम कुछ करेंगे भी तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे माँ तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कहना क्या चाहती हूँ वो तुम समझ जाओगे। देखो माँ, तुम मेरी भले ही सौतेली माँ हो, लेकिन हो तो माँ ही। अरे चिंटू, मेरे पास तो बैठो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। देखो माँ, अगर तुम मेरे साथ ज्यादा जबरदस्ती करोगी ना तो पापा बाहर ही बैठे हैं, मैं बुला लूंगा उनको। अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं बताती हूँ तुझे। माँ बचा! ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। देख लो ये क्या कर रहा है। अरे चिंटू, ये क्या कर रहा कमीने? माँ है तेरी है। पापा मैंने कुछ भी नहीं किया, माँ ही मेरे साथ जबरदस्ती कर रही थी। अच्छा हुआ आप सही टाइम पे आ गए, वरना ये मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। चिंटू, मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे, अपनी ही माँ के साथ शर्म आनी चाहिए तुझे। और तो और मुझे यूं बोल रहा था कि तुम मेरी सगी माँ थोड़ी हो, सौतेली हो, अगर कुछ करेंगे भी तो किसी को पता नहीं चलेगा। नहीं पापा, माँ झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरा विश्वास करो पापा। हरामजादे, निकल जा मेरे घर से, और आज के बाद मुझे वो शक्ल भी मत दिखाना। मुझे तुझसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी चिंटू। तू रो मत, चुप जा, चुप जा। अरे शीतल, अरे मेरा बैग ले आओ भाई। अरे कहाँ रह गई भाई? बैग ले आओ, मैं लेट हो रहा हूं। कहाँ रह जाती हो यार? रोज के रोज तुम लेट कर देती हो यार। आ तो रही थी, तुम्हारे लंच बनाने में टाइम तो लगता है ना यार, और तुम एक ही घर सर पे उठा लेते हो। ठीक है। अच्छा सुनो, वो चिंटू की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, उसकी तरफ जरा ध्यान मत देना, ठीक है? तुम चिंता मत करो, मैं तो उसकी इस बात को कल ही भूल गई थी। अच्छा सुनो, मुझे ना पार्लर जाना है, तुम शाम को जल्दी आ जाना प्लीज। चलो कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है? कोशिश वोशिश कुछ नहीं, मुझे नहीं पता, तुम्हें आना पड़ेगा। ठीक है, बाय। क्या पापा आपको अभी भी लगता है मैं गलत हूँ? जो मैंने अपनी आंखों से देखा, क्या वो झूठ था? पापा वो नजरों का धोखा भी तो हो सकता है ना? नजरों का धोखा? इसे नजरों का धोखा नहीं कहते। अरे वो माँ थी तेरी, सौतेली ही सही, थी तो माँ ही, शर्म आनी चाहिए थी तुझे। और लेने क्या आया अब तू यहाँ पर? निकल जा मेरे घर से, और दोबारा इस घर की तरफ मुड़ के भी मत आना। नहीं देखना चाहता मैं तेरा दोबारा चेहरा। अच्छा, अपने बाप को सफाई देने आया था, वैसे क्या पता मैंने तो इसके बाप पे काला जादू किया हुआ है। और वैसे भी एक औरत पत्थर को भी मोम बना दे तो इसका बाप क्या चीज है। आया बड़ा।
अरे ये हमारे घर में कौन जा रहा है? आज से पहले तो मैंने इसे नहीं देखा। लगता है दाल में कुछ काला है, चल के देखना पड़ेगा। मैंने ना उसे घर से निकाल दिया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे भी वो हमारे बीच में कांटा ही तो था। वही तो, और तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे इतना तो भरोसा है कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। प्यार जो करती हो तुम मुझसे। हाँ। वाह मम्मी वाह, इसलिए तुमने मुझे घर से निकाला था ताकि आप किसी गैर मर्द के साथ अय्याशी कर सको। नहीं मम्मी, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं भी पापा को कॉल कर सब बताता हूँ। हाँ जा जा। वैसे भी कौन सा तेरा बाप तेरी बात सुनेगा? सुनेगा तो मेरी, क्योंकि वो मेरे प्यार में लट्टू जो हो रहा है। और तुम सुनो, अरे वो तुम्हारी बात सही है, लेकिन कहीं नई बात खड़ी ना कर दी। वो तुम इस चीज की टेंशन मत लो। तुम जाओ, मैं देख लूंगी। ठीक। और तुम अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। पापा जल्दी आओ, नहीं था वो। शीतल, शीतल, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? पूरा घर सर पे उठा रखा है तुमने। मेरे यहाँ से जाने के बाद घर में कौन आया था? घर में तो कोई भी नहीं आया, सुबह से तो मैं ही हूँ। सच सच बताओ, घर में कौन आया था मेरे पीठ पीछे? बताओ। तुम ये कैसी बात कर रहे हो? कोई भी नहीं आया यार। पापा ये झूठ बोल रही है, घर में आया था, मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से। चिंटू क्या कह रहा है कि मेरे पीठ पीछे घर में कोई आया था? कौन आया था? तुम इसकी बात पे विश्वास कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है 2 दिन पहले इसने मेरे साथ क्या किया था? और तुम्हें अपनी वाइफ पे जरा भी विश्वास नहीं है कि मुझ पर शक कर रहे हो तुम? नहीं पापा ये झूठ बोल रही है, घर में सच में कोई आया था। अरे चुप कर कमबख्त, चुप कर। अपनी माँ पर इतने गंदे इल्जाम लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही? इससे पहले तूने जो घिनौना काम किया उसमें तू कामयाब नहीं हुआ, और अब ये उल्टे सीधे आरोप लगाना। मैंने तो सोचा था कि चल बच्चा है, माफ कर देता हूँ, बुला लूंगा घर, लेकिन नहीं, तू घर बुलाने लायक ही नहीं है। निकल जाए घर से, और अब तू दोबारा कभी इस घर में मत आना। और कान खोल के सुन ले कि घर के आसपास भी दिखाई मत दे जाना। निकल। शीतल, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी पवित्रता पर सवाल उठाए। तुम तो गंगा की तरह पवित्र हो, मुझे माफ कर दो। दोबारा कभी तुम पर ऐसे इल्जाम नहीं लगाऊंगा। चलो। ये आखिर चिंटू को हो क्या गया है? बार बार अपनी माँ पर उल्टे सीधे इल्जाम क्यों लगा रहा है? कोई तो बात है। नहीं तो चिंटू इतना भी बेवकूफ नहीं है जो अपनी माँ पर ऐसे आरोप लगाए। चिंटू को अपनी माँ पर ऐसे उल्टे सीधे आरोप लगाने से मिलेगा क्या? उसका क्या फायदा? कोई तो बात है। मुझे ये राज जानना ही होगा, इस मामले की तह तक जाना ही होगा, तभी मुझे हकीकत का पता चलेगा। अच्छा मुझे ना तुम्हें एक बात बतानी है। क्या बात है? बताओ। पता है कल क्या हुआ? तुम्हारे जाने के बाद चिंटू के पापा छुट्टी लेकर ऑफिस से घर आ गए और मुझ पर इतना शक कर रहे, मुझ पर चिल्ला रहे थे, वो भी चिंटू के कहने पे। और अब तो उनका शक इतना बढ़ गया है जिसकी कोई हद नहीं। मतलब चिंटू के कहने पर आधी छुट्टी लेकर आ गए? इसका मतलब हमारे बीच में चिंटू ही दरार है। हमें अपना रास्ता सफा करने के लिए चिंटू को बीच में से हटाना पड़ेगा। समझ रही हो ना तुम? मैं तो समझ रही हूँ, पर ये बताओ करे क्या? कुछ भी नहीं करना, अपने हाथों से चिंटू को सिर्फ मारना है। ये तो तुम ठीक कह रहे हो। एक काम करो, अपने फोन से किसी भी तरीके के बहाने से चिंटू को यहाँ बुला लो। जल्दी करो, बहुत टाइम कम है। ठीक है। हेलो चिंटू बेटा, वो ना तुम्हारे पापा को ना बहुत चोट लग गई है, वो सीढ़ियों से गिर गए हैं, उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना है, तुम जल्दी आ जाओ बेटा। हाँ हाँ ठीक है बेटा, आ जाओ तुम जल्दी। एक काम करो, वो आता ही होगा, तुम जाकर छुप जाओ।
ठीक है, मैं बराबर वाले रूम में ही हूँ। पापा, मम्मी कहाँ है? पापा क्या हुआ पापा को? वो तुम्हारे पापा डॉक्टर के पास गए हैं। वो अकेले गए? अरे अरे कौन है? अब मुझे मम्मी। एक बार चेक करो कि ये जिंदा है कि मर गया, और अगर मर गया है तो इसे ठिकाने लगा दो। चिंटू, चिंटू, ये क्या हुआ तुझे? चिंटू उठ मेरे बच्चे। चिंटू, मार दिया ना तूने हरामजादी से, मार दिया ना, मार दिया ना मेरे बच्चे को तूने। चिंटू मुझसे कई बार कह रहा था कि पापा मेरे पीठ पीछे कोई आता है घर में, आता है घर में। मैंने उसका एक बार भी यकीन नहीं किया, तेरा यकीन किया। मगर तू नागिन निकली, नागिन। मार दिया ना मेरे बच्चे को, और अब इसकी लाश को ठिकाने लगाने जा रहे थे तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बेटा है बेचारा, बच्चे है, मासूम है, इसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो तुमने इसे मार डाला? और तू हरामजादे, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। तुझे तो मैं पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा, तुझे कानूनी सजा देगा। तुझे भी और तुझे भी मैं पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा, तुझे भी थाने लेके जाऊंगा। चल, तुम्हें कानूनी सजा देगा।